अरिष्टनेमी राजा ने वाल्मीकि जी से पूछा, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, सो कृपा करके कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, शाप के वश से सच्चिदानंद विष्णु ने, जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न है, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार, जो निष्काम हैं, ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोक के पति विष्णु भगवान भी वैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए। तब ब्रह्मा सहित सर्व सभा उठकर खड़ी हो गई और श्री भगवान का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इससे तुम काम से आतुर होगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो ये शाप हुआ, दूसरा एक और भी शाप है, सुनो। एक काल में भृगु की स्त्री जाती रही थी। उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ था। उसको देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने श्राप दिया कि हे विष्णु, मेरी तुमने हंसी की है, सो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग से आतुर होगे। और एक दिवस देव शर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को श्राप दिया था, सो भी सुनिए। एक दिन नरसिंह भगवान गंगा के तीर पर गए और वहां देव शर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाए प्राण छोड़ दिए। तब देव शर्मा ने श्राप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया, इसलिए तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार, भृगु और देव शर्मा के श्राप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रकटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृतांत हुआ, सो सावधान होकर सुनो। अनुभवात्मक मेरा आत्मा, जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्म तत्व से पूर्ण है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया है, इसका विषय, प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकारी कौन है, सुनो। यह शास्त्र सत्य चित्त आनंद रूप अचिंत्य चिन्ह मात्र आत्मा को जताता है, यह तो विषय है। परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख की निवृत्ति प्रयोजन है, और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है, जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अनात्म देह से बांधा हुआ हूँ, सो किसी प्रकार छूटूं। वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है। ऐसा विकृति आत्मा यहाँ श्री योग वशिष्ठ रामायण सुनने का अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा, वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में न आवेगा। हे राजन, यह महारामायण पावन है। श्रवण मात्र से ही सब श्राप का नाश करता है, जिसमें राम कथा है। यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश किया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकाल
और हृदय से भरकर एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर ये कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। भारद्वाज ने, जिसका उदार आशय था, उनसे कहा कि हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार दुख से मुक्त हो जाए और परम पद पावे। उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का, जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है, आरंभ किया है। उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्टि ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए और मैंने भली प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, ये जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का आरंभ किया है, उस उद्यम का त्याग न करना। इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर्धान हो गए। जब मैंने भारद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भारद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे ये कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, ये जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है, उसका त्याग न करना, इसे अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को यह कथा जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भारद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक हो विचरे, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वह आदि से क्रम करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये 8 तो जीवन मुक्त हुए हैं और 8 मंत्री अष्टगण वशिष्ठ और वामदेव से आदि अष्टविंशति जीवन मुक्त हो विचरे हैं। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं और कुंतभासी, शटवर्धन, सुखधाम, विभीषण, इंद्रजीत, हनुमान, वशिष्ठ और वामदेव, ये अष्टमंत्री निशंक हो चेष्टा करते भय और सदा अद्वैत निष्ठ हुए। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव नहीं फुरा है। यह अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्मात्र शुद्ध परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। इति श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरणे कथा आरंभ वर्णनो नाम प्रथम संसर्ग समाप्त।